मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं आज हल्द्वानी की सड़कों पर, ताज चौराहे से मुजाहिद चौक तक। आज ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, ये भगत सिंह की शहादत दिवस, जिसमें कि राजगुरु और सुखदेव को भी आज 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। मामला था हिंदुस्तान को स्वतंत्रता कराने का, आप सभी लोग जानते हैं। और आज इसी को लेकर क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के लोग हैं, 50 के लोग हैं, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। मामला सिर्फ ये नहीं है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो कि जुलूस निकाल रहे हैं, बल्कि मामला ये है कि भारत सरकार ने आज तक भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह के सहारे और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों के सहारे हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और भगत सिंह जिस तरह के भारत को बनाने की सोच रखा करते थे, आज उसी सोच के साथ ये परिवर्तन कौमी छात्र संगठन के लोग हैं और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के लोग हैं, ये जुलूस की शक्ल में चल रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं और जिसमें महिलाएँ भी हैं, जिसमें कि हल्द्वानी के काफ़ी क्रांतिकारी भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे। असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे। मच गया हाहाकार, जागो रे, मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, जागो जागो। आप देखेंगे कि इनके हाथ में एक किताब है और एक तरफ से ये इनके हाथ में एक ढोल एक तरफ से मंडा हुआ, ये उसको बजाते हुए भी जा रहे हैं। और यहाँ पर ये भारत के लोगों को जगाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये गीत गाते हुए चल रहे हैं, जिसको आप सुन सकते हैं। आया नया विचार, जागो जागो रे, आया नया विचार, जागो जागो रे, जागो जागो रे, जागो फिर एक बार, 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 जागो जागो रे। आप देखेंगे कि यहाँ चारों ओर सड़क के इर्द गिर्द लोग खड़े होकर इनको देख रहे हैं और सभी लोग उत्सुक भी हैं कि आज ये जुलूस निकाल रहे हैं और भगत सिंह के नाम को जिंदा रखने के लिए, उनकी क्रांतियों को जिंदा रखने के लिए आज ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात भी यहाँ पर करना चाहेंगे कि आखिर भगत सिंह के जो कारनामे हैं आज भी वो किस तरह से जिंदा हैं और किस तरह जो तानाशाही करने वाली सरकारें हैं और ताकतवर लोग हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के पैरेलल जो चलने वाले लोग हैं, आखिर ये उनके किस तरह से खिलाफ हैं। उमेश हमारे साथ हैं जो कि इस जुलूस में ढपली लेकर चल रहे हैं और वो ढपली से अपने गीतों के ज़रिए से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। हम उमेश से बात करेंगे कि आखिर इन 70-75 सालों में आज़ादी के आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, उसके बावजूद भी भगत सिंह की ज़रूरत हमारे समाज को क्यों है? विचार जो हैं वो हमेशा अमर रहते हैं और वही विचार जो भगत सिंह के विचार थे वो भी अमर हैं। और आज नौजवानों को और महिलाओं को, दबे कुचले वर्ग के लोगों को, सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। बिना आज लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे ही महिला हिंसा की अगर हम बात करें, बहुत भयावह स्थिति है। भारत जो है पहले नंबर पे है पूरे दुनिया के स्तर पे। और वैसे ही बेरोज़गारी, नौजवानों की बात करें, नौजवानों में बेरोज़गारी का दंश इतना भयंकर है कि लोग नौजवान जो है आत्महत्या जैसे चीज़ें करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं बहुत भयावह तौर पे। लगातार हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और तमाम किसान जो है वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा है। और वैसे ही हम देखें, लगातार जो है नए श्रम कानून में संशोधन के जरिए जो है लगातार मज़दूरों पर हमला किया जा रहा है और उनकी तनख्वाहें कट करके, कम करके, मज़दूरों को काम से निकाल करके
ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो आज हमारी वर्तमान सरकार कर रही है, इससे पहले की सरकारों ने भी सारी चीज़ें करी। तो आज ज़रूरत ये बनती है कि भगत सिंह के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए भगत सिंह कहते हैं कि एक समाजवादी समाज होना चाहिए जिसमें ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, सबको बराबरी का अधिकार हो। यानी कि ना कोई यहाँ पे अमीर हो ना ही गरीब हो, सबको न्याय की चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हम लोग भी उन्हीं के विचारों को मानते हैं और उन्हीं के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। तो आज हम लोगों को भगत सिंह की इसलिए आवश्यकता है और उनके विचारों को इसलिए याद रखने की आवश्यकता है कि ताकि इस समाज में जो तमाम तरीके की जो बुराइयां, अभी मैंने कुछ ही बुराइयां गिनाई, इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। तो वो भगत सिंह के जो समाजवाद के जो विचार हैं तो उन्हीं के ज़रिए ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। शहीद भगत सिंह अमर रहे, जारी रखना है संग्राम, अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, जाति धर्म में नहीं बटेंगे। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, आज इनकी यौम शहादत है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए इनको शहीद कर दिया। दो तरह के भगत सिंह भारत में होते हैं। एक भगत सिंह जो कि सरकारी कार्यालय में उनकी तस्वीर टंगी है और साल दर साल उस पर धूल नहीं हटती, और एक भगत सिंह है जो कि इन स्टूडेंट के सहारे और जो संस्थाएं हैं इनके सहारे आज भी गलियों में जा जाकर सड़कों में जुलूस निकाल कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और क्रांतियों की अलग जला रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरती हैं जो कि इस जुलूस में शिरकत कर रही हैं। तो आरती, जानना चाहूँगा आज ये जुलूस की ज़रूरत क्यों पड़ी है? हम लगातार देख रहे हैं मतलब आज़ादी मिलने के बाद से जो भगत सिंह जिस तरह की आज़ादी की बात करते थे, हम सभी जानते हैं कि वो सिर्फ गोरे अंग्रेज़ों से नहीं, काले अंग्रेज़ों से आज़ादी की भी बात करते थे। वो ये भी बात करते थे कि जो मज़दूर और मेहनत कश है उसके हक़ में समाज बने, और जो कि वो नहीं बन पाया, उनको शहादत मिली। और वो उसके बाद से लगातार जो है भारत में जितनी भी मज़दूर, किसान, मेहनत करने वाला दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो लगातार उत्पीड़ित ही रहे, चाहे कोई भी सरकार रही हो। आज के दौर में और ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो एक फांसीवादी सरकार है। लगातार वो अपने एजेंडे जो है अपने एजेंडे पे खड़ा उतर रही है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई आप देखिए, बेरोज़गारी आप देखिए, धर्म के नाम पे कत्लेआम आप देखिए। मतलब एक जो दुनिया है जिस का सपना भगत सिंह देखते थे, वो दुनिया निश्चित रूप से वैसी नहीं है, बहुत बुरी और बदतर होती जा रही है। तो हम सारे लोग जो हैं, जितने भी जागरूक लोग हैं, जो लोग जो है इंसानियत के बारे में सोचते हैं, जो जानते हैं भगत सिंह का जो ख्वाब अभी भी अधूरा है, उन लोग को ये ज़रूरत महसूस होती है कि उठ के जो है उस चीज़ को जनता को जो है जगाया जाए, जनता को जो है इसके बारे में बताया जाए। तो आज इस जुलूस की ज़रूरत पड़ती है और हम भगत सिंह को याद करते हैं ताकि इस छोटे से ही माध्यम से सही जो है जनता इस चीज़ को जाने और समझे और ये जाने कि क्यों शहादत दी गई और क्यों ज़रूरी है आज जो है भगत सिंह की राहों पे चलना। थैंक यू। इस सदी में होगा पूरा भगत सिंह का ख्वाब अधूरा। इस सदी में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हो बर्बाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, संघर्षों की राह चुनेंगे, जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 फांसी के तख्ते की पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, फांसी के तख्ते की पुकार, इनकलाब। पीपी आर्या हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर भगत सिंह के सपने के जो भारत है उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अमर शहीद भगत सिंह की 91वीं शहादत है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलने और उनको ललकार सकने वाली जो ताकत थी वो क्रांतिकारियों की ताकत थी।
और जब वो संघर्ष में खड़े हुए तो उनकी एक विरासत थी। पहला स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के कोलों भीलों किसानों की लड़ाइयाँ उनके जहन में थी। खुद उनके परिवार के लोग इन आंदोलनों संघर्षों में शामिल रहे। भगत सिंह एक ऐसा भारत चाहते थे जो बराबरी का हो, जिसमें लोग मिलकर के काम करें, भारत का निर्माण करें और लोगों का जीवन यहाँ सुखी हो, बराबर हो, कोई किसी की मजबूरी का फ़ायदा न उठा सके। इसीलिए जो बराबरी का और एक जो है समानता का जो पूरा माहौल उनको चाहिए था, जिसका वो सपना देखा करते थे, आज हम बिल्कुल एक उल्टी जगह पर खड़े हुए हैं। आज टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारी जेब में डाल दो और लोगों के बेटों को जो है आउटसोर्स करके ठेका मजदूर बना दो। इसका मतलब ये है कि एक वो व्यक्ति जिसका 4 ही रोटी खाता है, 4 गज कपड़ा पहनता है और एक ही चारपाई पर लेटता है, आज़ादी की लाखों लाख कुर्बानियों का फ़ायदा उठा करके पूरा हिंदुस्तान को कब्जा कर लेना चाहता है। उन्होंने देश की राजनीति खरीद ली है, उन्होंने संसद खरीद ली है, उसने यहाँ की अफसरशाही को खरीद लिया है। आम जनता के पास कुछ नहीं है। हमारे सामने आज हम देख रहे हैं कि लाखों किसान यहाँ पर सड़कों पर पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी लागत जो है ज़मीन पर, उस लागत को ही हमारी वसूल करा दो, उसका कानून बना दो। और यहाँ सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेहनत करने वाले लोग जो इस देश में उत्पादन करते हैं, एक है किसान, दूसरा है मजदूर। ये हिंदुस्तान की आधे से ज़्यादा बड़ी आबादी है। इनको इस बदतर हालत में डाल दिया है कि हमारा प्रधानमंत्री सेठों से कहता है कि ये जो आपदा आई है इसका फ़ायदा उठा लो, और लोगों की नौकरी लोगों ने छीन ली, लोगों की मजदूरी मार दी। और आज जो है तमाम ऐसा कोई घर नहीं बचा जहाँ बेरोज़गारी नहीं। इसीलिए आज़ादी का जो सवाल है, हमने जो कुर्बानियाँ दी थी, इसका लाभ किसको मिला है, ये सवाल जनता के बीच में उठ रहा है। छात्र पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं, किसान पूछ रहा है और मजदूर पूछ रहा है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक असंतोष है। लोग अपने मामले को अब खुद हल करने की तरफ को जा रहे हैं। ऐसे में देश के हर अपने देश को प्यार करने वाले, अपनी जनता को प्यार करने वाले लोगों को इस उभरती हुई आवाज़ को अपने साथ मिलाने, उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इसीलिए भगत सिंह याद आते हैं जब हम बराबरी, पीड़ा के प्रति जो हमदर्दी है उसको पाते हैं कि ये हमारा समाज जगेगा। जो पीड़ित समाज है ये एकजुट होगा। धर्म जाति में जो लोगों को बांट दिया गया है, हमारे किसान संघर्ष ने कम से कम उसको पाटने की कोशिश की है और वो पट भी रहा है। इसीलिए पूरे समाज से हम आह्वान करते हैं कि दोस्तों आगे बढ़ो। ये हमारा ही सवाल नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आज कोई बाप ये नहीं कह सकता कि उसके बेटे के लिए कल रोज़गार मिल जाएगा। इसीलिए भगत सिंह की ज़रूरत है। और जब इनकलाब की बात होती तो वही इनकलाब चाहिए जहाँ इंसानियत की कद्र की जा सके। कद्र की जा सके। भगवत अमर रहे, राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है। ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। परिवर्तनकामी छात्र संगठन, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और किसी महिला
हम लोग भगत सिंह की 91 वर्षगांठ जो शहादत दिवस की उस भगत सिंह की फांसी के नौजवानों को देश का राष्ट्र संभालना है वो समाज में लागू भी होता है। आज हमें जरूरत है कि भगत सिंह के जो 23 मार्च 1931 को ये तीनों शहीद तो हो गए, लेकिन जो ये चाहते थे क्या हिंदुस्तान में वो हो पाया? आज जो ये जुलूस यहाँ पर निकाल रहे हैं, इनका कहना है कि वो सब नहीं हो पाया। स्वतंत्रता हम लोगों को ज़रूर मिली, लेकिन काले अंग्रेज आज भी हैं जो कि जनता में भेदभाव पैदा करते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, किसानों को उनकी आज भी जो फसल है उसकी कीमत नहीं मिलती है। समाज में जो भेदभाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जिस वास्ते सरकार बनाई गई, जिस लिए कानून बनाए गए, आज भी वो पूंजीपतियों की झोली में ही है। तो साथियों, ये साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और पूंजीवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ हल्द्वानी के ताज चौराहे से मुजाहिद चौक तक ये पदयात्रा निकाली थी। और क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन और परिवर्तन कौमी छात्र संगठन के ये साथी हैं, उसके सदस्य हैं, जो कि यहाँ पर ये जुलूस निकालकर इनकी जो बलिदान दिवस है उसकी अलख आज आम लोगों में जलाने के लिए लोग निकले हैं। भले ही ये लोग मुट्ठी भर हों, लेकिन उनसे तो कम से कम बेहतर ही हैं कि जो भगत सिंह और तमाम शहीदों की जो तस्वीरें हैं वो कार्यालयों में लगाकर आज भी भ्रष्टाचार को आम कर रहे हैं और उनकी तस्वीरों से धूल तक नहीं हटती। कम से कम ये दूसरे भगत सिंह जो हैं, जो आज इनके दिलों में जिंदा हैं, वो कम से कम गलियों की खाक तो छान रहे हैं। तो साथियों, हम भी अपने खबर 7 की ओर से इन तीनों शहीदों को सौ सलाम पेश करते हैं। साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, खबर 7 लाइव को आप लाइक ज़रूर करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। वो भी भगत सिंह के विचार से डरता है। वो नहीं चाहता है कि देश के अंदर गरीब किसान, मजदूर, काम करने वाले लोग, दलित, आदिवासी जो भी पीड़ित हैं वो भगत सिंह के विचारों को ना जान पाए। क्यों? क्योंकि भगत सिंह के विचार वो विचार है जिससे उनके अंदर एकजुटता आ सकती है। जाति धर्म के झगड़े को भुलाकर वो एक सूत्र में बंध सकते हैं और इस देश के अंदर वास्तविक बराबरी, न्याय और समानता को ला सकते हैं। इस देश के अंदर आज हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि हम भगत सिंह के विचारों को न सिर्फ जाने बल्कि उनके विचारों पर चलने की हम पूरी कोशिश करें और देश के अंदर इस देश को बदलने की लड़ाई में, अन्याय, असमानता, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की लड़ाई में हम आगे आएँ